नमस्कार, मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। भारतीय इतिहास के सभी गौरवपूर्ण अध्याय के निर्माण में जितना सहयोग स्त्री शक्ति ने दिया, उतना शायद ही किसी और ने दिया होगा। यूं तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कई दौर से गुजरा, लेकिन विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सामने भारतीय महिलाएं डटकर खड़ी रहीं। स्वतंत्रता संग्राम में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके योगदान से शायद हम अब तक वाकिफ ही नहीं हैं। ऐसा ही एक नाम है अजीजन बाई का। वैसे तो अजीजन बाई पेशे से एक नर्तिका थी, लेकिन स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इतिहासकार बताते हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के राजगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे रानी लक्ष्मीबाई से काफी प्रेरित थी और बचपन से ही खुद को उनकी वेशभूषा में रखना पसंद करती थी। वे पुरुषों के लिबास पहनती, अपने पास हमेशा बंदूक रखती और सैनिकों के घोड़े की सवारी भी किया करती थी। जब 1857 की क्रांति पूरे देश में फैल रही थी, उस वक्त भी अजीजन बाई ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। उन्होंने तवायफ खानों की औरतों का एक संगठन तैयार किया, जिसका नाम मस्तानी टोली रखा गया। ये संगठन अंग्रेजों की छावनी से गुप्त सूचनाएं हासिल करता और इसे स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचाता था। लेकिन कुछ समय बाद ये संगठन अंग्रेज सैनिकों के शक के दायरे में आ गया और अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस बीच अजीजन कई बार अंग्रेजों के चंगुल से भागने में सफल रहीं, लेकिन पहली स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष के दौरान अंग्रेज सैनिकों ने अजीजन को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें मार डालने का फरमान दे दिया और देखते ही देखते अजीजन के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। आज इन बातों का जिक्र करने के पीछे की वजह है आज की तारीख, यानी 10 मई। आज ही के दिन साल 1857 में अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मेरठ की धरती से पहले स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था। ये संघर्ष भारत की आज़ादी के लिए बेहद जरूरी मानक बन गया, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे द्वारा किया गया। ये स्वतंत्रता संग्राम आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनव्यापी विद्रोह के रूप में परिवर्तित हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू हुआ ये संग्राम मेरठ से शुरू होकर दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ तक फैल गया। विद्रोह की ये चिंगारी सबसे पहले मेरठ के सदर बाजार से भड़की, जो पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जब देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जनता में गुस्सा भरा हुआ था, उस वक्त अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई। पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत होनी थी, लेकिन मेरठ में तय समय से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। सदर बाजार में अंग्रेजी फौज पर लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। सबसे पहले काली सेना के जवानों ने क्रांति की शुरुआत की और उनके पीछे पीछे भीड़ सेना के परेड ग्राउंड तक पहुंच गई। अब सदर बाजार से लेकर परेड ग्राउंड तक विद्रोह शुरू हो चुका था। इस विद्रोह की एक खास बात यह भी थी कि इस जंग में हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर मैदान में कूद पड़े थे। अमूमन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोग सैनिकों की समस्याओं को एकमात्र कारण मानते हैं। हालांकि कई अन्य कारण भी रहे जिन्हें इस विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत भी थी। इस राइफल को लेकर सिपाहियों में एक अफवाह फैल गई थी कि इसे लोड करने के लिए कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता है। इन कारतूसों को चिकना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल सूअर और गाय की चर्बी का मिश्रण होता है। इसके लिए मांस से संपर्क में आना उस वक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों का अपमान था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक भेदभाव का शिकार थे, जिन्हें सेना में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कम वेतन दिया जाता था और उन्हें मालिकों से लगातार शोषण का सामना करना पड़ रहा था। शोषण की हदें तब पार हो गई जब लोगों को माथे पर जाति निशान लगाने, दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने से रोका गया। अंग्रेजों ने भारतीयों को उनके ही देश में महत्वपूर्ण और उच्च पदों से वंचित कर दिया था। ब्रिटिश गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थानों के बाहर साइन बोर्ड में डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड जैसे अपमानित वाक्य को लिखा गया। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया गया, जिसका सभी धर्मों के लोगों ने खूब विरोध किया। आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बातें यूपी की।